Yeah, okay, guys. So my name is Sudhir Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall digital marketing सिखा रहा हूँ तो अपने चैनल के थ्रू, जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, गाइस। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम रिपोर्टिंग आइडेंटिटी किस तरीके से GA4 में इसको लगा सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज है। एक एक मतलब समझने की टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत से लोग नहीं जाते, लेकिन अगर आपको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली इस चीज को भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब बेसिकली मैं आइडेंटिटी, जो ये जो कॉन्सेप्ट है रिपोर्टिंग आइडेंटिटी वाला, मैं इस पे जाऊं क्यों? एक्चुअली इस चीज को मान के चलते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक वेबसाइट पे गए। आ, आप एक वेबसाइट के पे गए थ्रू योर फोन, सही है। और सुबह में आप फोन के जरिए गए, फिर आपने बंद कर दिया, फिर शाम में आप लैपटॉप के थ्रू गए, फिर आपने बंद कर दिया, फिर आप रात में अगर गए फॉर एग्जांपल तो आपने अपना टैबलेट यूज किया, फिर अगले दिन आप फिर लाइक अपने फोन से चले गए। ठीक है। अब अगर प्रोसेस करते हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं लेट्स से, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये ये चारों दफा, जितनी दफा आप आए, तो ये एक कोई डिफरेंट यूजर है, तो मेरे पास ये एज अ डिफरेंट यूजर रिकॉर्ड होगा। मेरे एनालिटिक्स में जो है डिफरेंट यूजर तरीके तरीके से रिकॉर्ड होगा, जो कि मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा हो कि ये अजय मतलब कि चार मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ आप ही थे, और सिर्फ एक ही बंदा था जो मतलब चार दफा आया। ऐसे पता नहीं कितने यूजर्स होते हैं जो एक दफा आते हैं। इवन मैं भी अगर जाता हूँ तो मैं किसी वेबसाइट पे गया, उसका ब्लॉग पढ़ लिया, फिर वापस आ गया। तो इसके लिए हमें यूजर के आइडेंटिफायर उसका बनाना पड़ता है, जिससे वो यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चार दफा क्या, अगर आप 400 बार भी जाएं तो वो एक ही यूजर हो, उसके लिए आपको यूजर आईडी देनी पड़ती है। यूजर आईडी अगर आपके पास होगी, आपने उस स्पेसिफिक यूजर को, मतलब कोई से भी यूजर है, आपने हर यूजर को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे दी, तो अब वो जितनी बार भी आए वो एक ही दफा रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी थ्योरी मैंने कलेक्ट की है, तो बेसिकली है क्या, उसको देखते हैं। ये होगी रिपोर्टिंग आइडेंटिटी ना। अब है गूगल एनालिटिक्स फॉर GA4 कैन बी यूज फॉर 4 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, ये तीन तरीके से आइडेंटिटी आप जर्नी देखें। एक कस्टमर की जर्नी है, सही है। अगर कस्टमर आपकी अगर वेबसाइट पे आ रहा है, तो मतलब अगर जितनी दफा भी आ रहा है तो वो एक जर्नी को फॉलो हो रहा है, एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर वो चार दफा आया पर डे आपकी वेबसाइट पे, उसको आपने सिंगल दफा ही रिकॉर्ड करना है। अगर आपने उसको मल्टीपल सेशन के जरिए, तो अगर मल्टीपल यूजर को आइडेंटिफाई किया, तो आप फिर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी ट्रैकिंग मतलब सही नहीं होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है तीन चार तरीके के मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर आईडी। एक आपने यूजर को एक आईडी दे दी स्पेसिफिक, जिसके थ्रू आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड होता है कि भाई आप जो है डिवाइस आईडी, सही है, मतलब वो मतलब जो भी डिवाइस है उसके हिसाब से आपने उसको आईडी दी। और फिर थर्ड होता है मॉडलिंग का। ठीक है। ये चीज जरूरी क्यों है? अगर मैंने यूजर को एक आइडेंटिटी एक दे दी स्पेसिफिक, तो फिर वो जितनी बार भी आए वो कोई मसला नहीं है, उसको हम एक ही यूजर में एज अ उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एनालिटिक्स क्रिएट अ सिंगल जर्नी फ्रॉम ऑल डेटा एसोसिएटेड विद सेम आइडेंटिटी। वही जो चीज मैं बता दूंगा कि भाई सेम आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी बन गई, उसके बाद जितनी दफा भी आता है वो सिंगल यूजर जर्नी ही होगी। वो मुख्तलिफ यूजर जर्नी नहीं होगी, वो एक ही यूजर है तो उसकी एक ही यूजर जर्नी है, वो जितनी बार भी आता रहे। ठीक है। तो अगर आप यूजर आईडी रख देते हैं तो उसका आपको ये फायदा होता है कि आप ओवर रिपोर्टिंग नहीं करते। ठीक है। आपके आपके जो इवेंट्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे होते। जैसे से अगर मैं अगर चार दफा आ रहा हूँ, तो वो चार दफा डुप्लीकेट नहीं होंगी, वो एक ही बंदा है। ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं, बिकॉज दीज identity spaces are used in all report, they allow you to deduplicate यूजर। अगर आपकी यूजर अगर बहुत ज्यादा हो गया, लाइक उसकी अगर डुप्लीकेशन अगर ज्यादा हो गई है, तो ये फीचर आपको इनेबल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मतलब एक फीचर एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग। तो वो जितनी दफा भी हो, तो उसकी मेजरमेंट मतलब सिंगल ही रहेगी, आपको जो है लाइक उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे आप। ठीक है। आप यहाँ पे आगे कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, अभी जाऊंगा रिपोर्ट पर आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन लाइक आपका हो गया ब्लेंडेड। ठीक है। ये एक ऑप्शन है रिपोर्टिंग का। इसमें यूजर लाइक इसमें जो है यूजर आईडी से शुरू होता है, आपका फिर डिवाइस आईडी जाता है, और उसके बाद मॉडलिंग जाता है, सही है। यूजेस द यूजर इफ इज कलेक्टेड, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी यूजर आईडी कलेक्ट करेगा। जो भी यूजर आएगा फिर उसकी डिवाइस करेगा, अगर वो ना हो तो फिर मॉडलिंग में चले जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसके नाम से ही जाएगा, मतलब ये है ब्लेंडेड। ठीक है। इफ यूजर
आईडी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यूजर आईडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद ये फिर जाएगा डिवाइस आईडी पे, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ये मॉडलिंग यूज कर लेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है ब्लेंडेड की बात। अगर आप ऑब्जर्व पे जाते हैं तो ऑब्जर्व पे सबसे पहले यूजर आईडी करेगा और उसके बाद फिर डिवाइस आईडी करेगा। अगर अगर यूजर आईडी नहीं होगी तो फिर जो है डिवाइस आईडी करेगा, ठीक है। ये देखिए, यूजर uses the user ID if it's not corrected. If the user ID information is not available, then analytics use the device ID। सबसे पहले ये, उसके बाद ये। और अगर डिवाइस बेस्ड है तो फिर यूजेस ओनली डिवाइस आईडी एंड इग्नोर ऑल अदर आईडीज। वो सिर्फ डिवाइस आईडी पे, क्योंकि डिवाइस बेस्ड है ना, तो इसकी वजह से सिर्फ डिवाइस आईडी पे जाएगा, और बाकी अगर अगर होंगी भी तो उनको इग्नोर कर देगा। जैसे कि क्या होंगी? यूजर आईडी और दूसरी आईडी होती है हमारी ये अपना मॉडलिंग वाली, ठीक है। तो अब हम जाते हैं दोबारा एनालिटिक्स पे, इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल है और फिर इसे सीखते हैं, ठीक है। अब आप जाएंगे अपने एडमिन सेक्शन में, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एक डेमो अकाउंट है गाइस, लेकिन जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं इसको खोला हुआ है डेफिनेटली। एंड आप जैसे एडमिन सेक्शन में आएंगे, आप नीचे आएंगे, ये देखेंगे ये एडमिन सेक्शन पूरा चल रहा है हमारा। हमें जाना है प्रॉपर्टी में, ठीक है। प्रॉपर्टी में ये एक ऑप्शन आ रहा होगा डेटा डिस्प्ले का। डेटा डिस्प्ले अगर हम जाएंगे नीचे एट्रीब्यूशन सेटिंग, और फिर ये आ गया हमारा रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, ये वाले अकाउंट में मैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा इसकी वजह, क्योंकि सिंस आई डू नॉट ओन दिस अकाउंट, ये गूगल का अपना मर्चेंडाइज शॉप है। अगर आप एक नया अकाउंट बनाएंगे एनालिटिक्स का, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप बाई डिफॉल्ट जो है वो, मतलब गूगल ने ये चूज किया हुआ है, जिसकी हमने अभी बात की थी कि भाई डिवाइस आईडी, ठीक है। दिस आइडेंटिफाई एवेलुएट्स डिवाइस आईडी ओनली, मतलब जो ऑप्शन चूजन है उसमें ये सिर्फ डिवाइस आईडी से जो है ये लाइक उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब डिवाइस आईडी का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी एक सेपरेट आईडी बन जाएगी। आप उस यूजर को, जो भी यूजर होगा उसको असाइन कर देंगे, उसके बाद वो जितनी दफा भी आए वो एक ही यूजर रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल यूजर रिकॉर्ड में। बेसिकली गाइस हमारा इन सब चीजों को मतलब करने का रीजन क्या है? ये जो ऑप्शन है मतलब रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, उसका बेसिक रीजन ये है GA4 में कि आप पता कर सकेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही यूजर अगर 10 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार, जितने दफा भी आ रहा है, तो आपने उसको जब एक आईडी आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो तो मतलब जैसे ही वो फिर अगली बार आएगा तो वो आईडी उसको जो ना मतलब आप उसको फौरन ट्रैक कर लेंगे, फिर वो आता रहे, वो जितनी बार भी आता रहे, लेकिन क्योंकि उसकी आईडी सेम होगी तो वो वन यूजर आप मतलब कैलकुलेट करेंगे पाएंगे। आपके जो जो सारा डेटा है वो उसमें एक ही यूजर आएगा, 10 बार में नहीं आएगा। तो ये फायदा है अगर आप डिवाइस आईडी एक दफा सेट कर देंगे, यूजर आईडी एक दफा सेट कर देंगे, तो ये इससे होगा कि आप ओवर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो इतनी ही थी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड फेसबुक एज वेल। आई एम डूइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइस। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, जिसमें फेसबुक हो गया लाइक, और उसके अलावा गूगल आईडी हो गई, इसके अलावा एड्स वगैरह हर चीज सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं बहुत साल से काम भी कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम मी। आप डिजिटल मार्केटिंग से भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है इसमें। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि उससे फिर जो भी नई वीडियोस आती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन आएगी। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।